अहमदाबाद में विस्फोट हुआ, 49 आदमी मारे गए। जयपुर में विस्फोट हुआ, सैकड़ों आदमी मारे गए। मुंबई में विस्फोट हुआ, यहाँ भी आतंकवादियों ने हमला करा, बहुत सारे आदमी मारे गए। पिछले दिनों उग्रवादियों ने संसद भवन पे हमला करा, 6 सुरक्षा कर्मी मारे गए, नेता एक भी नहीं मरा। मतलब ये आतंकवादी गोलियों की बौछार करते हैं जिसमें सैकड़ों निर्दोष मरते हैं, पर नेताओं का बाल भी बाका नहीं होता, क्योंकि इन नेताओं से तो ये आतंकवादी भी डरते हैं। तेरी ताली में बड़ा विस्फोट है गुरु। और मुझसे भी बड़ा विस्फोट आपकी हंसी में है। अच्छा, ये लाफ्टर शो का मंच है, यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े आदमी, शत्रु जी जैसे बड़े विद्वान एक्टर है, सिद्धू जी भी बड़े क्रिकेटर है, हालांकि 15-20 दिन से अपना भी नाम बड़ों की लिस्ट में चल रहा है। सिद्धू पाजी एक दिन लाफ्टर शो के स्टेज के बाहर मुझे मिल गए। मैं बोले, यार पाजी आप तो हंसी के सम्राट हो, आप जैसा तो दुनिया में कोई हंस ही नहीं सकता। सिद्धू जी बोले, अबे तुम फोकट फोकट के चुटकुले सुनाते हो, इस लाफ्टर शो में 4 साल से बोर हो रहा हूँ मैं, वरना मैं ढंग से हंसता हूँ तो सुबह से शाम पड़ जाती है। मैं 3-3 दिन तक बिना खाए पिए लगातार हंसता रहता हूँ। सिद्धू जी बोले, ऐसा कर तू मुझे कोई चुटकुला सुना, मैं तुझे फिर हंस के बताता हूँ। अब मैंने चुटकुला सुनाया तो सिद्धू जी हंसना चालू, 5 घंटे हो गए थमे ही नहीं। 8 घंटे हो गए तो भी नहीं थमे। तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मैं बेहोश होके जमीन पे गिर गया। जब होश आया तो मेरे रिश्तेदार मुझे घेर के खड़े थे। मैंने रिश्तेदारों से पूछा, हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं? एक रिश्तेदार बोला, इस समय आप सरकारी अस्पताल में हैं। वो बोले, आप सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़े हैं। मैं जैसे ही उठने लगा तो रिश्तेदार बोला, सो जा। हमेशा मुझे याद रखोगी जब भी गोलगप्पे खाने जाओगे। कविता की ताकत देखिए, कविता आपको उत्साह भी दिला सकती है, कविता आपको रोक भी सकती है। एक विशेष अलग से रस की कविता आपको सुनाता हूँ, सुनिए। अच्छा, वाह 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 वाह। गोलगप्पे खाने से मैंने पत्नी को कैसे रोका, मैंने एक कविता लिखी, सुनिए। 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला, ठीक है मैडम, इस साइड आइए। एक बोली, वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली, भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, वो अक्सर मसाला मिलाते रहते चमचा चला के। एक बोली, वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली, भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा, इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोली, मैडम आप लोग तो मजे ले रही हो बड़े चाव से, अरे आपको कहाँ मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला, मैडम मैं ही जानता हूँ इस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई, पानी में दर्द चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। रही बात, देखो आदत वाली बात है, जो मैंने आदत किसी की भी पड़ सकती है। आजकल लोगों की मोबाइल की आदत पड़ी हुई है। मैंने एक बच्चे ने मुझसे कहा कि भाई साहब कोई ऐसी कविता बताइए, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए। माँ बाप मतलब पापा मम्मी दोनों लोग हमेशा मोबाइल के लिए डांटते रहते हैं कि दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो। मैंने एक छंद लिखा, आप सबके सामने उपाय रखता हूँ। जो भी बच्चे बैठे हैं, अगर माता पिता डांटते हो, मोबाइल चलाने से रोकते हो, तो एक उपाय आपको बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ। कि मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते थे कि साहबजादे पूरा दिन फोन में खपाते हैं, और हम तो बटन वाले फोन को भी दिन भर कभी कभी 2-2 दिन हाथ ना लगाते हैं। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। एक एंड्रॉइड ला के पापा को भी दे दिया है, वो भी अब दिन भर फोन ही चलाते हैं। बहुत अच्छा, ये सही बात है, सही बात है, सही बात है। आदत है, देखो आदत किसी को भी पड़ सकती है। हाँ। एक मेरा दोस्त था, उसके भाई को बीड़ी की आदत पड़ गई। अब क्या है, उसका भाई इतनी बीड़ी पीता था कि उसके हाथ बांध के रखते थे वो लोग।
ताकि बीड़ी ना पी सके। अच्छा। एक बार मुझे बस अड्डे पे मिला, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कि इसे बाबा रामदेव के आश्रम में ले जा रहा हूँ, शायद योग से इसकी बीड़ी की आदत छूट जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, लेके जाओ। लौट के आया, 2 हफ्ते बाद मुझे मिला।